बोर्ड 12वीं का रिजल्ट गुरुवार को घोषित किया गया, जिसमें सिवनी मालवा के 2 छात्र एवं एक छात्रा ने अपना नाम प्रावीण्य सूची में दर्ज कराया है। सिवनी मालवा के सुशील यदुवंशी पिता सुमरन यदुवंशी ने वाणिज्य संकाय में 500 में से 475 अंक प्राप्त कर प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया है। मैंने 12th क्लास की परीक्षा पास की है। मैं डेली 8 से 9 घंटे पढ़ाई करता था। कैसा लग रहा है आपको इस समय? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इससे। क्या संदेश देना चाहोगे अगले युवा बच्चों को? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी अच्छी मेहनत करें, तो अच्छी मेहनत से अपने परिवार का, गांव का, सभी का नाम रोशन कर सकते हैं। क्या सपना है आपका आगे चल के? मेरा सीए बनने का सपना है। सर, आपको कैसा लग रहा है? आपके बच्चे ने टॉप किया, कैसा महसूस हो रहा है और क्या संदेश अपने विद्यार्थियों को देना चाहते हैं? देखिए, ये बच्चा तो सबसे पहले तो इसको बहुत बहुत बधाई है कि मेरा सीना जैसे ही मैंने इसकी न्यूज़ पढ़ी तो बड़ा गर्व से ऊंचा हो गया। मैं इससे शीघ्र ही मिलने वाला था और आज इन्होंने ये गांव का नाम जो उच्च स्थान पे लेगा, इसके लिए इसको बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि ये मेरा स्टूडेंट बहुत ही काबिल था, हमेशा ये मेरे सानिध्य में रहा। जब तक क्लास कैप्टन का वो पूरा स्कूल का संचालन किया, हमेशा इस बच्चे से मेरे को बहुत बड़ी आशा थी। और चूंकि इसने मेरा सब्जेक्ट है और वो सीए बनना चाह रहा है, तो सीए चूंकि मेरा सब्जेक्ट भी था, मैं चूंकि शिक्षक बन गया, वो सीए बनता है, तो आज हमारा गांव का बहुत ही गौरववान स्थान प्राप्त करेगा और इसकी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और ऐसे बच्चे मेरे गाँव के अभी ओजस्विता यदुवंशी जो मेरी भांजी है, वो भी जिले में टॉप पोजीशन पर 10th क्लास में आई है। ऐसे यदुवंशी बच्चों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और मैसेज देता हूँ कि सभी बच्चे समय के अनुसार और लगन से पढ़ाई करें और अपना नाम, परिवार का नाम और देश का नाम ऊंचा करें। ऐसी मेरी आशा और विश्वास है। वही संदीप पिता राजेंद्र रघुवंशी ने विज्ञान गणित संकाय में 500 में से 480 अंक प्राप्त कर प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 8वां स्थान प्राप्त किया है एवं अनुष्का पिता पर्वत लोवंशी ने वाणिज्य संकाय में 500 में से 471 अंक प्राप्त कर प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। परिणाम घोषित होने के बाद से ही प्रावीण्य सूची में आने वाले छात्र छात्राओं के घर जश्न का माहौल बना हुआ है। अनुष्का लोवंशी के घर पर उनके परिजनों ने जैसे ही परिणाम की जानकारी ली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके द्वारा अनुष्का की आरती उतार, माला पहना, उसका मुंह मीठा कराया एवं उसे बधाई दी, जिसके बाद बाजे बुलवा पूरे परिवार के द्वारा अनुष्का की इस सफलता का जश्न मनाया गया। अनुष्का लोवंशी ने बताया कि उनकी इस सफलता का श्रेय उनके शिक्षकों एवं माता पिता को जाता है। शिक्षकों के द्वारा इतने अच्छे से समझाया जाता था कि कभी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं आई। घर गांव में होने के कारण बिजली की समस्या होती थी, कई बार टार्च की रोशनी में पढ़ाई करना पड़ता था, जिसके बाद ये सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि वे आगे की पढ़ाई करने के बाद वे बैंक की तैयारी करेगी। वही संदीप रघुवंशी ने भी अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को ही दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की मदद से ही वे इस मुकाम पर पहुंचे हैं। रात में भी कभी पढ़ाई में कोई समस्या आती थी तो वे मोबाइल के माध्यम से ही समाधान करवाते थे। वही घर वालों ने भी पढ़ाई के बीच में कभी किसी काम को नहीं आने दिया। वे आगे की पढ़ाई का बताते हैं कि वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं। सुशील यदुवंशी पिता सुमरन यदुवंशी स्वामी दयानंद सरस्वती आदर्श विद्यालय ने वाणिज्य संकाय में प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। वही संदीप पिता राजेंद्र रघुवंशी टैगोर पब्लिक स्कूल ने विज्ञान गणित संकाय में प्रदेश में 8वां स्थान प्राप्त किया है एवं अनुष्का पिता पर्वत लोवंशी टैगोर पब्लिक स्कूल ने वाणिज्य संकाय में प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। टॉप किया है आपने, तो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पीछे मेरे टीचरों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइडेंस किया है, उनके ही कारण आज मेरे इतने अच्छे पर्सन बने हैं। कैसे तैयारी करी है सब्जेक्ट वाइज? मैंने तैयारी करी है और देर रात तक पढ़ाई की है। उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जिस पे प्रॉब्लम आती थी, और टीचरों से सही समय पे मैंने उनके बारे में पूछा भी है कि कैसे क्या करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन स्टडी भी हो रही है, तो उसका किस तरीके से यूटिलाइज किया है? जहाँ तक कि मोबाइल का यूज़ तो बच्चे हर किसी चीज़ में करते हैं, पर मैंने उन्हीं मटेरियल को यूज़ करके अपनी पढ़ाई में उनका यूज़ किया है, ताकि मैं अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकूं। सबसे ज़्यादा मेहनत किस सब्जेक्ट में की है?
सबसे ज़्यादा मेहनत ऐसा तो कुछ नहीं है कि इस पे ज़्यादा मेहनत करी है, बट मेरे हिसाब से मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत अकाउंट पे की है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स मुझे टफ पड़ते थे। तो उसमें किस चीज़ का फ़ायदा मिला है, टीचर्स का और ऑनलाइन मटेरियल का? ऑनलाइन मटेरियल और टीचरों के सपोर्ट से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें अपने स्टेप वाइज़ करी थी। आप गाँव में रहते हो तो लाइट की मेन प्रॉब्लम है, तो वो कितनी समस्या है? लाइट के कारण बहुत प्रॉब्लम आती है, पर अगर किसी चीज़ को पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसलिए टॉर्च ये वगैरह करके भी मैंने पढ़ाई की है। फैमिली से कितना सपोर्ट मिला है? फैमिली से मुझे फुल सपोर्ट है। आगे अब क्या करना है? आगे मुझे बैंकिंग की तैयारी करनी है। टॉप किया तो कैसा महसूस हुआ? सर अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत थी, 1 साल की पूरी पढ़ाई भी करी थी पूरे साल भर, तो टीचर का भी बहुत सपोर्ट था और घर वालों का भी था, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके से तैयारी करी थी? सब्जेक्ट वाइज तैयारी की, कैसे तैयारी की? नहीं सर, उसमें तो ऐसा था कि सब्जेक्ट को एक प्रॉपर ये ऐसा था कि हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा मैथ पढ़ लिया, दूसरे दिन पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, नहीं। हर एक दिन एक घंटा मैथ्स को दे दिया, फिर फिजिक्स को दे दिया, ऐसे केमिस्ट्री को दे दिया। उससे क्या होता था कि हर एक दिन सारे सब्जेक्ट कवर होते थे, तो रिवीजन भी होता जाता था साथ में और उनके फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती थी। तो उससे बहुत हेल्प मिलती थी कि लास्ट में आके सारे सब्जेक्ट एकदम कवर हो जाते थे। डाउट्स वगैरह जो रहते थे उसको कैसे क्लियर करते थे? सर डाउट के लिए तो सबसे पहले तो क्लास में टीचर होते थे, जो क्लास में वो पढ़ाते थे, उसमें कोई डाउट आते थे तो वो तो क्लास में सॉल्व हो जाते थे। टीचर बहुत हेल्पफुल होते थे, वो आके सब डाउट सॉल्व कर देते थे। और जो घर में डाउट आते थे उसके लिए टीचर भी होते थे, उनके नंबर होते थे, तो उनसे हम मैसेज करते थे, तो वो रात को भी हेल्प कर देते थे, मतलब यानी कि कोई मना नहीं बोलता था। और बाकी डाउट कुछ यानी सिली मिस्टेक होती थी, सिली डाउट होते थे, उनको फिर मैं यूट्यूब से या फिर गूगल से वगैरह करके क्लियर कर लेता था, ताकि टीचर को भी डिस्टर्ब ना हो और मेरे डाउट भी सॉल्व हो जाए। फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा? फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया। जब मैं प्रिपेयर करता था यानी पढ़ने बैठता था, तो उसमें वो डिस्टर्ब नहीं करते थे मुझे, यानी ऐसा काम कोई नहीं बताता था कि इधर जाओ उधर जाओ। सिर्फ मैं बोल देता था कि मैं इतनी देर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो कोई मुझे कुछ नहीं बोलता था। मैं हमेशा आराम से पढ़ता था, फिर उसके बाद जो भी काम होते थे वो करता था। फ्यूचर को लेकर क्या प्लान है? सर फ्यूचर में तो अभी मैंने सोचा है कि मैं जेईई करूँगा, इंजीनियरिंग, उसमें आगे कोचिंग लेने का सोचा है, भोपाल में जाके पढ़ाई करने का, तो जेईई के एग्ज़ाम देना है।